परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किए हुए कार्यों को इन लोगों ने तार तार किया है। बिहार के दलितों ने देखा है। वो लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को इनके नेतृत्व में कभी फल फूल नहीं सकता है। आज एक एमएलए बसपा को बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चल करके और बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ता था, तो एक एमएलए अगर जीता है तो उस एमएलए को कौन खरीदा? नीतीश कुमार जी ने खरीदा है। 2-4 एमएलए जरूर उनका बनता था, लेकिन उस एमएलए को कौन खरीदा? तो बिहार के लालू प्रसाद यादव जी ने खरीद लिया। लालू प्रसाद यादव जी 15 साल शासन काल में रहने के बावजूद आज उनका बेटा शेर का बेटा कह रहा है, तो बिहार की जनता ने मेमना है, बिहार की जनता बकरा है, भेड़ बकरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, भीम संसद की जो तारीख रखी गई थी, अब वह बदल कर अलग चेंज कर दी गई है। 26 नवंबर को यह समय दिया गया है और सभी को, जितने भी दलित हैं, उन्हें एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है जदयू। आज हमारे साथ जनक राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि जितने भी दलितों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर रही है जदयू। देखिए, जदयू का आपने नाम लिया। जदयू का अस्तित्व भारतीय जनता पार्टी से होता है। जदयू अपने बलबूता पे बिहार में अपने अस्तित्व को कायम नहीं कर सकती है। राजद को, महागठबंधन को जंगल राज के नाम से जो बिहार के लोग जानते थे, जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए बिहार में एनडीए का गठन हुआ था। एनडीए के शासन काल में ही जदयू का उभार हुआ। लेकिन जिस तरह बिहार की जनता को जनादेश को चोरी करके बिहार के नीतीश कुमार जी ने पलटी मार के नाम से आज प्रसिद्ध हो गए हैं, वो भीम संसद क्या चलाएंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के किए हुए कार्यों को इन लोगों ने तार तार किया है। बिहार के दलितों ने देखा है। वो लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा को इनके नेतृत्व में कभी फल फूल नहीं सकता है। ये वोट की राजनीति लोग करते हैं। सत्ता में जब आते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की लोग भूल जाते हैं। जब सत्ता से दूर जाने की नौबत आती है तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर को, कर्पूरी ठाकुर जी को, लोहिया जी को, ये तमाम महापुरुषों को नाम लेकर के फिर सत्ता में वापसी का ये सपना देखते हैं। मुझे लगता है कि बिहार के सर्व समाज के साथ साथ दलित समाज के जो वंचित लोग हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के अक्षुण्ण रखने के लिए नीतीश को और लालू जी को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार नहीं होगा। सर, आपके साथ कितने लोग इस तरह से जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी के साथ में है, दलित? यह देश में नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल जब से आया है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो सपना था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो सपना था, दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, इन तमाम सपनों को साकार कोई कर रहा है तो केंद्र में बैठे हुई नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। सर, ये भी आ रहा है कि भाई चुनाव आ रहा है और चुनाव से पहले बीजेपी भी कई ऐसे लोग हैं जिसको जोड़ने की काम की है, चाहे दलित हो, जैसे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ये सभी को जोड़ने का काम किया है कि ताकि ये जो वोट है वो हमारे पास आए। और ऐसे में जदयू एक अलग उन दलित लोगों को, दलित का नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक चौधरी जो है वो इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वेटनरी कॉलेज में। जितने लोगों को आपने नाम लिया है, बिहार की जनता जान रही है। इन लोगों से बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को भला होने वाला नहीं है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सोए हुए समाज को जगाने के लिए बिहार में कांशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी का बना करके उन्होंने दलितों, शोषितों, सोए हुए लोगों को जगा करके 2-4 एमएलए जरूर उनका बनता था, लेकिन उस एमएलए को कौन खरीदा? तो बिहार के लालू प्रसाद यादव जी ने खरीद लिया। आज एक एमएलए बसपा को बाबा साहब अम्बेडकर के बताए रास्ते पर चल करके और बहुजन समाज के लोग आगे बढ़ता था, तो एक एमएलए अगर जीता है तो उस एमएलए को कौन खरीदा? नीतीश कुमार जी ने खरीदा है। ये भारतीय जनता पार्टी जब जब अवसर आया है, उत्तर प्रदेश की सुश्री बहन मायावती जी हों, ये दलित की बेटी, आयरन लेडी के नाम से जाने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं कई बार उनको अवसर देकर के बिहार के ही, उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री बनाने का अवसर दिया। आपने देखा होगा, देश के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, अल्पसंख्यक समाज का हो, दलित समाज का हो, आदिवासी समाज का हो, बेटा और बेटी को पद्दासीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना था, जिस सपना को आज भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है। लालू और नीतीश के नेतृत्व में कभी बाबा साहब अम्बेडकर को सपना साकार होने वाला नहीं है। ये क्यों कहा
जाता है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, दलितों को वो ये नहीं देती ये डर दिखा करके लालू और नीतीश जी का एक सोची समझी रणनीति है। ये गरीबों और दलितों को डरा करके धमका करके, आपने सुना होगा आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुपुत्र जी ने कहा है कि मैं शेर का बेटा हूं। आपने सुना होगा। तो जब आपने लालू प्रसाद यादव जी 15 साल शासनकाल में रहने के बावजूद आज उनका बेटा शेर का बेटा कह रहा है, तो बिहार की जनता ने मेमना है, बिहार की जनता बकरा है, भेड़ बकरी है। डरा करके, धमका करके, लाठी और डंडे और गोली के बल पर के सत्ता के शीर्ष पर बैठने रहना चाहते हैं। ये आपने देखा होगा, बिहार की जनता ने बदलाव और करवट लेने के मूड में है। ये लालू नीतीश से मोह भंग हो गया है। वो 24 का चुनाव हो, 25 का चुनाव हो, आने वाले दिनों में बिहार के दलित समाज के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज के लोग, सभी समाज के लोगों ने बिहार में बदलाव करेगा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था और विश्वास रख करके बिहार की सरकार को बदल देगा। तो जनकराम सर हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इनका कहना है कि भाई कितने भी दलित हो या किसी को भी हो, एकजुट आप क्यों ना कर ले, लेकिन ये जो समाज के लोग हैं वो सब कुछ जान गए हैं, समझ गए हैं कि यह वोट बैंक है। ये चुनाव से पहले ये जानबूझकर इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन अब समाज जाग चुकी है और उनके ये जो कर रहे हैं उनके झांसे में वो नहीं आएगी। चलिए भी इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।